कहानी एक ऐसे पेड़ से शुरू होती है जो जैक के घर के पीछे है। यह पेड़ लगभग सूख चुका है, बस कुछ पत्ते ही बचे हैं। जैक इसे पानी दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर इस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। जैक के मुंह पर टेप लगी है और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। वह किसी भी कीमत पर इस पेड़ को फिर से हरा भरा करना चाहता है, लेकिन एक मुश्किल है। जैसे ही वह कुछ बोलता है, पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। यही वजह है कि उसने अपने मुंह पर टेप लगा रखी है। कुछ हफ्ते पहले की कहानी कहानी हमें कुछ हफ्ते पीछे ले जाती है। जैक एक पब्लिकेशन हाउस में काम करता था। वह एक ऐसा एजेंट था जिसका काम नए लेखकों को खोजना और उनकी किताबों या कहानियों को अपने पब्लिकेशन हाउस में छापना था। जैक अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ रहता था। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन काम की वजह से अपने परिवार को ज़्यादा समय दे नहीं पाता था। उसकी पत्नी ही घर और बच्चे दोनों का ध्यान रखती थी। वह चाहती थी कि जैक भी उसकी मदद करे, पर जैक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बात से उसकी पत्नी अक्सर परेशान रहती थी। डॉक्टर सिंजा से मुलाकात एक सुबह जब जैक ऑफिस में था तो उसे पता चला कि डॉक्टर सिंजा नाम के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु शहर में आए हुए हैं। उन्होंने अध्यात्मक पर एक बहुत ही खास किताब लिखी है। जैक समझ गया कि यह किताब बहुत ही बड़ी हिट होगी और इससे वे ढेर सारे पैसे कमा सकता है। उसने तुरंत अपनी टीम के साथ मीटिंग की, उन्हें डॉक्टर सिंचा के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर हम उनके साथ डील कर लें तो हमारी कंपनी बहुत कमाई कर सकती है, लेकिन उसकी टीम को शक था कि डॉक्टर सिंजा उनके साथ कोई डील नहीं करेंगे। जैक को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। जैक ने उन्हें बताया कि वह यहाँ क्यों आया है। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम आपके काम को किताब के रूप में पूरी दुनिया तक पहुंचाएं ताकि लोगों को फायदा मिले। जैक भी उनके पीछे गया और उन्हें समझाने और मनाने की कोशिश करने लगा। बगीचे में एक खास पेड़ था, बोधि वृक्ष। जब जैक ने उस पर हाथ लगाया तो उसे एक जोरदार झटका लगा और उसका खून पेड़ पर लग गया, लेकिन जैक ने इसकी परवाह नहीं की। वे लगातार कठपुतली की तरह डॉक्टर सिंजा को समझाता रहा। आखिर में डॉक्टर सिंजा उसकी बात मान गए। इसके बाद जैक अपने घर वापस आ गया। भी एक धमाके की आवाज आई और जब जैक बाहर गया तो देखा कि उसके बगीचे में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। उसने अपनी माली को बुलाया और पूछा, तुमने इतना बड़ा पेड़ क्यों लगाया? माली ने कहा, मैंने यह नहीं किया। तभी जैक उस पेड़ को पहचान गया। उसने कहा, डॉक्टर सिंजा के बगीचे में यही पेड़ था, शायद उन्होंने मुझे यह पेड़ तोहफे में दिया हो। आज से तुम इसका भी ध्यान रखो। और जैसे ही जैक ने ये कहा, पेड़ तो 2 पत्ते झड़ गए। इसके बाद ऑफिस में जैक को बताया गया कि डॉक्टर सिंजा ने अपनी किताब भेज दी है। यह सुनकर वे बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने किताब देखी तो उसके सारे सपने टूट गए, क्योंकि यह कोई किताब नहीं बल्कि एक 5 पन्नों का सिर्फ एक पर्चा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह डॉक्टर सिंजा से मिलने गया और कहा, हमें एक बड़ी लंबी किताब चाहिए ताकि हम उसे छाप सके और उससे पैसा कमा सके। लेकिन डॉक्टर सिंजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे अब जैक ने बताया कि वह बोधि वृक्ष जो उनके बगीचे में था अब उसके घर के पीछे है। यह सुनकर डॉक्टर सिंजा हैरान हो गए और जैक के घर के पीछे बगीचे में गए जहाँ वे पेड़ था। उन्होंने देखा कि उस पेड़ की एक टहनी में बिल्कुल पत्ते नहीं बचे थे, क्योंकि जैसे जैसे जैक बोल रहा था उसके पत्ते झड़ रहे थे। अब डॉक्टर सिंचा ने जैक को बताया, तुम्हारी जिंदगी इस पेड़ से जुड़ चुकी है। जब तक इस पेड़ में पत्ते हैं तब तक तुम्हारी सांसें चलेगी। एक बार सारे पत्ते झड़ गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसने तय किया कि वह इस पेड़ को काट देगा। न रहेगा पेड़, न झड़ेंगे पत्ते। उसने एक कुल्हाड़ी से पेड़ पर हमला किया, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगा जिससे वह दूर जाकर गिरा। इसके बाद डॉक्टर सिंचा ने उसे बताया, अगर तुमने पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो वह नुकसान तुम्हें पहुंचेगा। तुम्हें किसी भी कीमत पर इस पेड़ की रक्षा करनी होगी। इस पेड़ के पत्ते तभी बचेंगे जब तुम बोलना बंद करोगे। पर इसके लिए मुझे बोलिविया जाना होगा, जहाँ मेरे साथी रहते हैं। इसमें मुझे 3 दिन लगेंगे। यह कहकर डॉक्टर सिंजा वहां से चले गए। आगे क्या हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। भाग 2 जरूर देखना। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।